चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आपने खबर तो पढ़ी होगी, 2 गांव के बच्चों के बैंक अकाउंट में 960 करोड़ रुपए आ गए। 960 करोड़ रुपए, इतने पैसों का कोई क्या करेगा? ये बैंक में पैसे क्यों आते हैं? सवाल उठता है कि भाई 960 करोड़ अगर किसी के पास आ जाए तो वो उनका क्या करेगा? आई वॉन्ट टू बाय अ डिफरेंट कंट्री। मेरे को देश लेने का नया जुए में लगा दूंगा, एक दिन में डबल हो जाएंगे या तो सारे खत्म। तो भाई ये ऐसा क्यों होता है? उससे पहले भी एक इंसान के अकाउंट में 5 लाख रुपए गलती से आ गए थे, उसने वो खर्च कर दिए। फिर जब बैंक ने बोला कि भाई पैसे वापस करो, तो बोला मैं तो असमर्थ हूं, मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है। तो उसके बाद उसने बोला कि मुझे लगा कि मोदी जी ने राहत के लिए पैसे भेजे, मैंने खर्च कर दिए, और फिर उसको जेल में डाल दिया गया क्योंकि उसने पैसे नहीं लौटाए। क्या अगर गलती से आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाए तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो? बिल्कुल नहीं, वो आपके पैसे नहीं है। और बैंक को अगर 24 घंटे से पहले पहले पता चल जाए तो वो ट्रांजैक्शन को इजीली रिवर्स कर सकती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन 24 घंटे के बाद अगर वो पैसे आपके अकाउंट से वापस लेती है तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, बेसिकली आपको बताना पड़ेगा कि आपके अकाउंट में गलती से ऐसे पैसे आ गए थे और हम उनसे वापस ले रहे हैं। तो ये होता क्यों है? मेरे बहुत सारे दोस्त जो बैंक में काम करते हैं, बैंक के अलग अलग पदों पर है, हालांकि उनकी बातों पर मुझे विश्वास नहीं है, लेकिन जब 2-3 लोग बोल रहे हैं तो सही ही होगा। उनके कहने का ये मतलब है कि ये जो प्रॉब्लम होती है, जो गलती से पैसा चला जाता है, ये मैनुअल मिस्टेक और सिस्टम की गलती से भी, प्रॉब्लम में से भी होती है। मैनुअली मतलब जो लोगों को राहत के लिए या गरीबों को ड्रेस के लिए या बच्चों के लिए जो ड्रेस के लिए पैसा आ रहा है या कोई राहत कार्य का पैसा है, कुछ भी आ रहा है, मतलब सरकार की तरफ से कोई भी पैसा आ रहा है, तो उसमें कभी कभी मैनुअली इनपुट करने में प्रॉब्लम आ जाती है सिस्टम की वजह से, या जो वर्कर वहां पर होता है वो गलत डेटा डाल देता है, उसकी वजह से आती है। दूसरी प्रॉब्लम उन्होंने कहा यह भी होती है कि कई बार सिस्टम हम लोगों के जो होते हैं वो काफी फ्रीज होने लगते हैं, हैंग होने लगते हैं, और वो इतने सही नहीं होते या इतने अच्छे से मेंटेन नहीं किए जाते। सरकारी बैंकों की बता रहा हूं मैं, इतने अच्छे से मेंटेन नहीं किए जाते जो सिस्टम वगैरह होते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। और कभी कभी हम 1 जीरो डालते हैं, 3-4 जीरो चले जाते हैं। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि 960 करोड़ रुपए डालने के लिए कितने जीरो डालने पड़े होंगे। बेचारे बच्चे हक्का बक्का रह गए। बोलते 900, एक बच्चे के अकाउंट में 900 करोड़ आए और दूसरे बच्चे के अकाउंट में 60 करोड़ आए। तो वो जल्दी जल्दी फिर बैंक ने जो क्या मैनेजर को पता चला तो सब हक्का बक्का रह गए। तो वो लोग बच्चे जो हैं शायद अपनी ड्रेस खरीदने के लिए या कुछ खरीदने के लिए बैंक में बैलेंस चेक कराने गए थे, क्योंकि उनके पास ऐसा और कोई सिस्टम था नहीं। जो स्कूलों में क्या होता है कि छोटे बच्चों का भी बैंक अकाउंट खोल दिया जाता है। जब मैं स्कूल में था, मैं केंद्रीय विद्यालय का स्टूडेंट था। जी हाँ, मैंने अपनी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय से की है और मुझे इस बात का बहुत गर्व है। तो हमारे यहाँ पर जब हम 10 या 11 में होते थे तो कुछ बैंक ऑफ इंडिया या बहुत सारे बैंकों से लोग आते थे और बच्चों का जो है बैंक अकाउंट खुलवाते थे, ताकि वो जो भी अपनी सेविंग्स वगैरह है या जो उनको स्कॉलरशिप है या वो बाहर जाकर पढ़ेंगे तो उनको बैंक अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उनके पेरेंट्स पैसे भेजेंगे। पर हाँ, 17 साल या 16 साल या उससे अगर आप माइनर हो तो आपको ATM कार्ड नहीं मिलता। तो बहुत सारे वहां पर बैंक अकाउंट खुले थे और वहां भी ये प्रॉब्लम आई थी। कई बच्चों के बैंक अकाउंट में गलती से शायद कुछ हजार रुपए आए थे, मतलब लाखों करोड़ों नहीं आए थे लेकिन आए थे। ये चीजें पहले भी हुई हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप किसी को भेज रहे हो, आप गलती से किसी और को भी भेज देते हो। ऐसे केस में भी अगर आप जल्दी से जल्दी बैंक को इन्फॉर्म कर दो तो वो ट्रांजैक्शन इजीली रिवर्स कर देते हैं। अगर वन अकाउंट टू डिफरेंट अकाउंट या एक ही, जैसे SBI में SBI टू SBI अकाउंट में जा रहे हैं तो बहुत ही कम प्रॉब्लम आती है। आप जल्दी से जल्दी बैंक को इन्फॉर्म कर दो, बैंक उस ट्रांजैक्शन को रिवर्स कर देता है और आपके पैसे कहीं भी नहीं जाते और मिल जाते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि ये प्रॉब्लम क्यों होती है। जो बैंक के सिस्टम है सरकारी बैंकों के, वो अभी भी इतने अच्छे नहीं हैं। हाँ, जो इनकी सिक्योरिटी की चीजें हैं वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो एंड यूजर के लिए, जो क्लाइंट है, या जो क्लाइंट मतलब हम लोग नहीं, जो बैंक का जो कर्मचारी है जिसके पास एक एंड PC है, जो लोगों को सेवा प्रदान कर रहा है, जो कंप्यूटर होता है, उसमें प्रॉब्लम की वजह से ये होता है। तो भगवान करे आपके पास बैंक अकाउंट में पैसे आए, लेकिन ऐसे पैसे बिल्कुल भी ना आए। जो पैसे आए वो आपकी मेहनत के हों भाई, आपके कमाए हुए हों, आप करोड़ों में खेलो। ये मेरी दुआ है, आज मैं आपको दुआ दे रहा हूं कि ये जो भी इंसान इस वीडियो को देख रहा है उसके पास पैसे की कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करना चाहता हूं। देखो भाई, बैंक की हम पूरी एकदम प्रॉपर वो नहीं बता सकते कि क्या इश्यू है। बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूट होता है कि इसके बारे में कम से कम जानकारियां होती है बाहर के लोगों को।
बस जो नॉर्मल जानकारी आपको जाननी चाहिए वो मैंने आपको बता दी कि नहीं, आप इस पैसे को खर्च नहीं कर सकते। सिस्टम में क्या प्रॉब्लम होती है, दोनों ही तरीके से होती है, मैनुअली डेटा इनपुट करने में और जो उनका कंप्यूटर होता है उसमें भी। मैंने आपको ये भी बताया कि उनका जो सिस्टम होता है, जो एंड कर्मचारी के पास जो होता है, उसमें थीम वगैरह भी नहीं होती है। आपने नोटिस किया होगा, वो थीम वगैरह भी नहीं रखते, वो ब्लैंक होता है एकदम, मतलब कोई फैंसी कुछ भी नहीं होता है उसमें। मैंने तो ऐसे कंप्यूटर भी देखे हैं बैंकों में, हालांकि होना नहीं चाहिए, मैं उस बैंक का नाम भी नहीं लेना चाहता हूं। उस बैंक में आज भी विंडोज 7 चल रही है, जो कि आउटडेटेड है कुछ सिस्टम्स में। हालांकि वो सिस्टम रिस्पॉन्सिबल नहीं है कैश ट्रांजैक्शन में, बट वो जो भी काम बैंक में हो रहा है तो बैंक की एक रेपुटेशन होती है। और ऐसे अगर आप विंडोज 7 इस्तेमाल कर रहे हो बैंक में, तो मुझे नहीं लगता ये बिल्कुल भी सही बात है, जबकि वो सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड था। मैंने उस ब्रांच में देखा कि विंडोज 7 इस्तेमाल हो रहा है। मैंने उन कर्मचारी को बोला भी कि ये तो क्या है, ये तो शायद पुराना लगता है कुछ। बोला बस ऐसे ही है बैंक का, क्या बोले, बस चल रहा है काम, सिस्टम देखो हैंग हो गया, ये देखो नेट चला गया, आप लंच के बाद आइएगा। तो हमारा तो मतलब नेट नहीं है या ऑफलाइन है सिस्टम, वो ऐसे लगा देते हैं आगे कि ऑफलाइन है। उन बेचारों के वो हमारा बैलेंस चेक करते हैं, कुछ करते रहते हैं तो उनके सिस्टम हैंग हो जाते हैं, तो बुरी हालत है, राइट। अब ऐसे में सिस्टम हैंग हो रहा है, 1 डाला, 1 ऐसे से दबाते गए, 1 बहुत बार चला गया और किसी ने नीचे नीचे करके ऊपर देखा नहीं, सो वो गलत पैसा चला जाएगा। तो ये हालत है भाई साहब। या और कोई भी वजह हो सकती है भाई, आप उसकी जांच चल रही है, बैंक तो अकाउंट तो सीज कर दिए बच्चों के भाई। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।